साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत मतदान दल के मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के कौन कौन से कार्य हैं, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क और अमिट स्याही के साथ साथ मतदाता पर्चियों का भी प्रभारी होता है। मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी अर्थात लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर पर एक सीधी लकीर में अमिट स्याही लगाएगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के द्वारा मतदाता का नाम और सरल क्रमांक बोलने पर वह मतदाता रजिस्टर के सुसंगत कॉलमों में उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि करेगा और कॉलम नंबर 3 में उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी लेगा। इसके साथ साथ एएसडी अर्थात एब्सेंटी, शिफ्टेड या डेड अनुपस्थित या कहीं अन्यत्र शिफ्ट हुए व्यक्ति या मृत मतदाता के आने पर उनको उनके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी वह लेगा, चाहे उसने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हों। अर्थात एसडी के जो भी मतदाता आएंगे और अगर उनकी प्रक्रिया एक निश्चित नियम के तहत होती है और मतदान करते हैं तो उस दौरान उनके हस्ताक्षर के साथ साथ उनके अंगूठे का निशान भी लेना अनिवार्य होगा। यहाँ हम एक उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, किसी व्यक्ति का एक निर्वाचन में एक बार से अधिक मतदान अवैध मतदान व्यवहार है। इसे रोकने के लिए मतदाता रजिस्टर 17 क में किसी मतदाता के नाम की प्रविष्टि के साथ ही उसकी बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जाती है। यह निर्वाचन संचालन अधिनियम 1961 का नियम 49 ट के अंतर्गत आता है। आप यहाँ उदाहरण स्वरूप चित्र में देख पा रहे हैं। अमिट स्याही एक सीधी खड़ी रेखा में इस प्रकार लगाई जाए कि इसका एक सिरा त्वचा पर आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है और दूसरा सिरा सीधे नाखून पर आए। इस प्रकार से हमको यहाँ पर अमिट स्याही लगानी है। मतदाता के हस्ताक्षर के संबंध में यहाँ स्पष्ट किया गया है कि पहचान सुनिश्चित होने पर अमिट स्याही लग जाने और मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क में प्रविष्टि हो जाने के बाद मतदाता को मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना या अंगूठा लगाना होता है। अंगूठा सामान्यतः लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ही होता है, पर यहाँ उसके प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। हस्ताक्षर से अभिप्राय इस प्रकार हस्ताक्षर करना है जिससे मतदाता का नाम पढ़ा जा सके। इसका तात्पर्य यह है कि कई बार कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो हस्ताक्षर इस प्रकार से करते हैं कि उनके नाम को पढ़ पाना या हस्ताक्षर को समझ पाना मुश्किल होता है। तो इस दौरान उनसे कहा जाए कि वे हस्ताक्षर के रूप में अपने नाम को ही लिखें। यदि मतदाता कोई ऐसा हस्ताक्षर करने पर अड़ा हो जिससे उसके नाम को जानना संभव न हो तो उसे मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बात को भी हमको मतदाता को स्पष्ट करना होगा। निःशक्त मतदाता जो स्वयं हस्ताक्षर न कर सकता हो और अंगूठा भी न लगा सकता हो तो उसके साथी का हस्ताक्षर या अंगूठा लगवाया जाएगा। ऐसे में मतदान अधिकारी क्रमांक 2 मतदाता रजिस्टर 17 क में इस पर एक टीप लिखता है और टीप द्वारा स्पष्ट करता है कि अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर उसके साथी का है। इसके साथ ही मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के लिए यह एक विशेष कार्य भी है कि यदि पहचान के लिए कोई मतदाता इपिक प्रस्तुत कर रहा है अर्थात मतदाता परिचय पत्र यानी कि इपिक कार्ड लेकर के आता है तो उसके लिए कॉलम नंबर 4 में केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ईपी या हिंदी में ईपी लिखेगा और इसके क्रमांक को लिखने की आवश्यकता नहीं है। किंतु किसी अन्य पहचान पत्र की स्थिति में जो 12 दस्तावेज अभी निर्वाचन आयोग ने उसकी सूची जारी की हुई है,
इनमें से अगर कोई पहचान पत्र लेकर के मतदाता आता है तो उस दौरान उस अभिलेख का नाम लिखना होगा और उसके क्रमांक के अंतिम 4 अंक को भी उसको लिखना होगा। मतदाता पर्ची में मतदाता के विवरण लिखकर उसे वह मतदान अधिकार क्रमांक 3 के पास भेजेगा। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है टिप में, मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान अधिकारी क्रमांक 2 मतदाता रजिस्टर के कॉलम 4 के आधार पर यह जानकारी देगा कि कितने मतदाताओं ने इपिक तथा कितने मतदाताओं ने अन्य दस्तावेज का उपयोग किया है। आइए अब हम देखते हैं प्रारूप 17 का मतदाता रजिस्टर का एक जो है नमूना किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से लिखा जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं कॉलम नंबर 1 क्रम संख्यांक है जो क्रमशः 1 से वह बढ़ता चलेगा और मतदाता सूची में मतदाता की क्रम संख्या, यहाँ पर एक मतदाता आया जिसकी मतदाता क्रम संख्या 132 है और मतदाता का हस्ताक्षर लिया गया है। आप यहाँ देख पा रहे हैं उसके नाम को पढ़ा जा सकता है और अंतिम जो कॉलम है उस कॉलम में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है ईपी के माध्यम से लिए यहाँ पर ईपी लिखा जाना होगा। और वहीं दूसरे क्रम पर हम देख रहे हैं एक मतदाता जिनका सरल क्रमांक 206 है, उन्होंने हिंदी में अपना नाम लिखा है, स्पष्ट है, पढ़ा जा सकता है। और ईपिक के अलावा अन्य पहचान पत्र के प्रयोग पर यहाँ जैसे आधार का प्रयोग किया गया है तो आधार शब्द लिखा गया है और उसके अंतिम 4 अंकों को यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार से तीसरे क्रम पर हम देख रहे हैं यहाँ पर भी जो हस्ताक्षर है इसको पढ़ा जा सकता है और यहाँ पर भी इस मतदाता ने ईपी का प्रयोग किया है। लेकिन यहाँ चौथे क्रम पर हम देख रहे हैं एक मतदाता ऐसा है जो ईडीसी वोटर है, अर्थात इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र, जो मतदान दल का सदस्य है और उसी विधानसभा का है, लेकिन उस बूथ का नहीं है। इसको विशेष रूप से ध्यान देना होता है कि ईडीसी मतदाता जो होता है वो अपने बूथ पर वोटिंग नहीं कर सकता, अन्य किसी बूथ पर जाकर के उसी विधानसभा में कर सकता है। तो सर्वप्रथम उसका सरल क्रमांक यहाँ लिखा गया है, फिर उसके बाद उसकी भाग संख्या लिखी गई है और भाग संख्या के पश्चात अंत में विधानसभा का क्रमांक, यहाँ पर 42 विधानसभा महासमुंद का क्रमांक है और उनके सिग्नेचर को हम यहाँ देख रहे हैं कि पढ़ा जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर ईडीसी वोटर लिखा गया है और इस प्रकार से क्रम इसका आगे बढ़ता चले। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 मतदाता पर्ची का भी प्रभारी होता है और पर्ची तैयार करता है। पर्ची का एक प्रारूप उदाहरण स्वरूप यहाँ प्रस्तुत किया गया है। हम देख पा रहे हैं मतदाता रजिस्टर के कॉलम नंबर 1 के अनुसार मतदाता की क्रम संख्या यहाँ पर 1 क्रमशः या बढ़ते क्रम पर चलेगी और निर्वाचक नामावली अर्थात मतदाता सूची में यथा प्रविष्ट मतदाता की क्रम संख्या, तो उनका जो क्रम है वह 132 है और यहाँ पर जो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 है वो अपना इस प्रकार से एक लघु हस्ताक्षर, जितने भी पर्चियाँ उसको मिली हैं उसके कम से कम 70% में इस प्रकार से तैयारी करके वो रख लें। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी द्वारा दिए गए अन्य कार्यों को और मतदान दल के साथियों को सहयोग करने के लिए भी इनका दायित्व बनता है। धन्यवाद।